हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की थी जो कि पंजाब के संजीव अरोड़ा जी की स्टोरी थी और उस पे आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है और भी आई थिंक उसमें 1K व्यूज़ होने वाले हैं। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाली स्टोरी लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो भी मुझे ईमेल के द्वारा भेजी गई है और ये हमारे जम्मू की लोकल स्टोरी है, यानी कि जिनके जीवन में ये घटा हुआ है वो हमारे जम्मू के ही हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात है 2007 की। एक बच्चा है 6th क्लास में जिसका नाम रोहित है, जो कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। पढ़ने के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में भी, खेल में, बाकी हर चीज़ में वो सबसे आगे है और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके जो पापा हैं उनका अपना बिज़नेस है, काफ़ी अच्छी उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, मतलब काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। और उनका जो बेटा है रोहित, जो कि 6th क्लास में पढ़ता है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है और अच्छे मार्क्स लेके वो हर बार पास होता है। तो दोस्तों उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें रोहित अपनी मम्मी पापा के साथ बड़े खुशी रहता था। तो इसी तरह उनकी ज़िंदगी कट रही थी, उनकी लाइफ एक अच्छे लेवल पे कट रही थी। और अचानक ही रोहित की जो माताजी हैं उनकी किडनी फेलियर होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों रोहित की जो मदर है उसकी डेथ होने के बाद उनका पूरा परिवार बिखर जाता है और काफ़ी सदमे में चला जाता है, क्योंकि दोस्तों रोहित की फैमिली में एक रोहित और उसके मम्मी पापा ही हैं और बाकी कोई नहीं है। तो अचानक मदर की डेथ होने से पूरा परिवार जो है वो बिखर गया। तो दोस्तों इस बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो रोहित को आई, क्योंकि छोटा बच्चा था, स्कूल जाना है, अब 100 काम होते हैं, जो कि उसके अब काम सही टाइम पे नहीं हो रहे थे उनकी मदर की एक्सपायर होने की वजह से। तो दोस्तों रोहित के जो पापा थे उन्होंने दूसरी शादी करने का डिसाइड किया, क्योंकि रोहित के जो पापा थे ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, तो रोहित घर में अकेला हो जाता था। तो 2007 में उनकी रोहित की मदर की डेथ होती है और 2008 में वो रोहित के जो पापा हैं दूसरी शादी करते हैं। तो दोस्तों रोहित के जो पापा थे उनका दूसरी शादी करने का मकसद यही होता है कि रोहित को एक अच्छी परवरिश मिले और उसे एक माँ का प्यार मिले। तो दोस्तों जैसे ही रोहित के पापा दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी जो घर में लाते हैं, तो उनके घर जब उनकी दूसरी पत्नी जब घर में आती हैं तो एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि रोहित की जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसका पढ़ाई में किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और वो हमेशा डरा हुआ सहमा हुआ रहता था। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि रोहित के जो पापा थे उन्होंने रोहित पे बिल्कुल भी ध्यान देना छोड़ दिया। वो रोहित का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। ऐसा क्यों हो रहा था ये रोहित भी नहीं जानता था। एक तो रोहित दिन ब दिन उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, और उसके जो पापा थे उसका भी रोहित का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। इस बात से रोहित भी बड़ा परेशान रहने लगा। तो ये कुल मिला के ऐसा क्यों हो रहा था ये बिल्कुल रोहित को समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इसी तरह टाइम गुजरता गया और एक दिन अचानक क्या हुआ कि रोहित अपने कमरे में नहीं था। तो जब उसे सब जगह ढूंढा गया तो वो पूरे घर में नहीं मिला। एक्चुअली रात को तो वो खाना खा के सोया था आराम से, और सुबह जब हुई तो वो अपने कमरे में नहीं था, जबकि उसको सब जगह ढूंढा गया तो पूरे घर में नहीं था। तो दोस्तों बहुत देर तक ढूंढने तक वो जब रोहित नहीं मिला तो उसके बाद घर से बाहर उसकी तलाश करना शुरू की गई। तो घर से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर एक खेत था, वहाँ पे खेतों के बीच में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। तो जब सब लोग वहाँ पे मतलब कि आस पड़ोस के लोग रोहित को ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँचते हैं तो दोस्तों सब क्या देखते हैं कि रोहित उस पेड़ के नीचे गिरा हुआ है और सबको लगता है कि शायद बेहोश होगा। लेकिन जब सब उसके पास जाते हैं और देखते हैं रोहित को, और एक्चुअली में रोहित जो है वो मर चुका होता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो दोस्तों जब ये सब लोग देखते हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया, क्यों किया,
कि एक इतने छोटे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि आखिर उसको मार के किसी ने यहाँ फेंक दिया। तो दोस्तों इसी बीच जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कुछ बातें नोट करते हैं। जब उनको रोहित का शव उस पेड़ के नीचे मिलता है तो ना ही रोहित की जो सौतेली माँ होती है वो रो रही होती है, ना ही उसके पिता के चेहरे पे कोई अफसोस दिख रहा होता है। तो ये बात जो उनके पड़ोसी जो होते हैं, जो उस समय रोहित को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको अजीब लगती है। अजीब इसलिए लगता था क्योंकि जब रोहित के पापा पहले सबसे अच्छी तरह से बात करते थे, लेकिन जब रोहित के पापा ने दूसरी शादी की तब से वो लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। वो किसी से बात नहीं करते थे। तो इसलिए लोगों को ये अजीब लगा कि रोहित की उनके अपने बेटे की डेड बॉडी पड़ी है और वो बिल्कुल भी उनके चेहरे पे दुख नहीं है। तो ये लोगों को बात थोड़ी अजीब लगी, तो और ये बात फैलती फैलती काफ़ी दूर तक फैल गई। तो दोस्तों इसी तरह टाइम गुजरता गया और रोहित की डेथ कैसे हुई ये किसी को नहीं पता चला। तो रोहित की डेथ के बाद उनके पड़ोसियों का रोहित के घर पे बीच बीच में आना जाना लगा रहता था। कोई ना कोई उनके घर में हो ही आता था वहाँ से। तो दोस्तों इसी तरह रात को कुछ लोग रोहित के घर पे जाते हैं मिलने के लिए उसके पापा से, लेकिन जब वो जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता है और वो सोचते हैं शायद घर में कोई नहीं है, लेकिन देखते हैं कि ताला नहीं लगा हुआ घर में। और वो आवाज़ें भी लगाते हैं लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो दोस्तों उन लोगों को मंत्र उच्चारण करने की, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई मंत्र बोल रहा है, वैसे उनको आवाज़ें आती हैं और वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि रोहित की जो सौतेली माँ है वो टूना टोटका, जिसको हम तंत्र विद्या कहते हैं, काला जादू कहते हैं, रोहित के पापा सामने बैठे होते हैं और वो कुछ तंत्र विद्या कर रही होती हैं और रोहित के पापा बिल्कुल होश में नहीं होते। होश में यानी कि ऐसे उनको देख के साफ लगता है कि उनके वश में हैं। तो दोस्तों ये सब देख के लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे सारी बात समझ आती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि रोहित के पापा जो पहले बहुत अच्छा सबसे मिलते थे, लेकिन जब दूसरी शादी हुई तो उसमें उन्होंने अपने पड़ोसियों से मिलना छोड़ दिया और रोहित की जो सेहत थी, रोहित की का जो बिहेवियर था वो भी कब चेंज होना शुरू हुआ, जब उसके पापा ने दूसरी शादी की। तो दरअसल बात ये थी कि जो रोहित के जो पापा की जो दूसरी बीवी थी वो पहाड़ी इलाके की थी और यहाँ तक ये माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में ये टोने टोटके ज़्यादा किए जाते हैं। तो उनकी जो रोहित की जो दूसरी जो सौतेली माँ थी वो इस चीज़ को अच्छे से जानती थी, उसको महारत हासिल थी टोने टोटके में। तो उसने क्या किया था, रोहित के पापा को अपने वश में कर लिया था और रोहित को वो बीमार करना शुरू कर गई थी। तो दोस्तों धीरे धीरे जब सब लोगों को पता चला कि रोहित की जो सौतेली माँ है वो काली विद्या जानती है और ये सारा किया कराया उन्हीं का था, तो जब ये सारी सच्चाई सामने आती है और ये सच्चाई भी सामने आती है कि रोहित की जो सौतेली माँ थी वो उसने सब कुछ ये प्रॉपर्टी के लिए किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि रोहित जो है वो एक रिच फैमिली से है और उसने रोहित को बीमार किया, रोहित को मारा काली विद्या से और उसके पिताजी को अपने वश में कर रखा था। और जब सब लोगों ने मिलके रोहित के पिताजी को उनकी माता के चंगुल से बचाया और उनका वशीकरण हटाया, तो दोस्तों उसके बाद जब रोहित के जो पापा थे जो होश में आए कि उनको जब ये सारा, क्योंकि वो तो उसके वश में थे, उनको पता नहीं था ये क्या क्या हो रहा है, कि जो वो लेडी करवा रही थी वो कर रहे थे। और जब वो उनके चंगुल से निकले, उनके वशीकरण से बाहर आए, तो उनको बहुत दुख हुआ कि उनके बेटे के साथ इतना बुरा हुआ। तो दोस्तों रोहित के पापा ने जितनी भी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे उस एरिया में उनकी, उन्होंने सब दान में दे दी और उसके बाद वो कहाँ चले गए ये किसी को नहीं पता। और जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सेंड की है ये उनको भी नहीं पता आगे कि उनके साथ क्या हुआ, ये जीवित है भी है कि नहीं है, कहाँ है, ये कुछ नहीं पता। बस ये है कि एक गलत लेडी आने से पहले तो उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, घर बिखर गया। दूसरी बार उन्होंने जो शादी की तो गलत लेडी घर में आने से उन्होंने अपना एक इकलौता बेटा खो दिया और इस सदमे से वो बहुत टूट गए थे और इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वहाँ से दान कर दी और वहाँ से चले गए कि दोस्तों आज तक नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, मेरे साथ किसी ने शेयर की और मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सत्य घटना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा और मेरा ईमेल एड्रेस आपको नीचे शो हो रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।